बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा हमने ज़िंदगी में देखा है कि मुसाद ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इज़राइल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम एक ऐसे दुश्मन का, यमन का मुकाबला अब नहीं कर पा रहे जो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकत में भी पीछे है, हालात में भी पीछे है, और वो घुटने टेक दी। अब ज़रा सीन समझ ले हुआ क्या। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद का चीफ है। अब मुसाद के इस चीफ ने क्या कहा है नेतन्याहू को, उसने कहा है कि जी देखिए, हमने जितने हमले करने थे हमने किए हैं, एयरफोर्स ने हमले किए हैं, हमारे सारे हमले नाकाम गए हैं। हम बेशक वहाँ पर जाकर तबाही करते, ना हम उनके मिसाइलों को नुकसान पहुँचा सके, ना डिब्बों को नुकसान पहुँचा सकें, किसी चीज़ को नहीं नुकसान पहुँचा सकें। क्लियरली पहली मरतबा खुलकर मुसाद ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी एक ही हल है इसका, आपने अगर कुछ करना है तो आप ईरान पर अटैक कर दें, ईरान पर अटैक करें, ईरान उनको देता है असला, चीज़ें तमाम, ये काम होगा तो हम बच सके। दूसरा, उनको जो सबसे बड़ा खतरा ये है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर ना रोका तो मेरी आप ज़हन में रखिएगा कि फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए रूस इनको वो हथियार और मिसाइल देने के लिए जा रहा है कि उसके बाद हमारे जितना गज़ा में ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ें हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारी वो चीज़ें हिट होंगी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कल रात को जो हमला हुआ है उसमें इनकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी गई हैं, खाली ड्रोन से हमला हुआ है, और आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने उड़ा दी हैं, और उसके बाद अगली सूरत यार उससे भी ख़तरनाक है कि उन्होंने इनका पावर प्लांट भी उड़ा दिया। अब ये जब मामला सारा हुआ है तो नेतन्याहू ने कहा है कि देखिए हम हमला करते रहें यमन के ऊपर, अगर ईरान से करेंगे तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, ये मौका ठीक नहीं है। ईरान ऑलरेडी हम पर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान पर हमला तब बनता है जब हम वहाँ पर आयतुल्लाह को हटाएं, कोई तहरीक ऐसी उठाएं, फिर जाकर काम करें। अभी ईरान बहुत स्ट्रांग है, उसने पहले भी हम पर हमला किया और बड़ा ख़तरनाक हमला है, और वो शाम का हमसे बदला भी लेना चाहता है, तो ये माहौल ठीक नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास यमन के हवाले से जो इंटेलिजेंस मालूमात है उसका नेटवर्क पकड़ा गया, वहाँ पर हमारे लोग पकड़े गए हैं, और ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब वो हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन को हिट करते जा रहे हैं, और हमें उसका अगर बदला लेना है तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम ईरान पर हमला कर दें। उसने कहा, मुसाद ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बाकी बचा कि हम उन पर हमला करें, हम इंफॉर्मेशन निकालें या कोई काम करें। ये इतनी बड़ी शिकस्त है, इतनी बड़ी शिकस्त है इजराइल को कि शायद ही तारीख में कभी इस लेवल पर मुसाद ने हाथ खड़े किए हों। इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है ही नहीं, हम कहाँ पर हमला करें जाकर, उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, और F-18 जब से उन्होंने अमेरिका का गिराया है तब से तो मामला तो और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब आप ये सोचें कि एयर चीफ, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये जनाब कहते हैं कि जी हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब हमें हमला करना चाहिए, हमने पहले भी हमले किए हैं, हमारे पास जंग के सिवा अब यमन के खिलाफ कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये जंग अगर इस तरह वो स्टार्ट करते हैं तो फिर सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होगी। अब आप ये सोचे हुआ क्या, नेतन्याहू आया, उसने आकर कैंडल्स जलाई हनुक्का की, कहता है जी हैप्पी हनुक्का, लेकिन उसका जो फेस था वो परेशान कुन था, और वो आकर एक ही बात कह रहा है हूसियों की, कहता है कि जो हाल हमने गज़ा का किया है, जो शाम का हमने हाल किया है, ये बात ज़रा अर्दोगान को भी समझनी चाहिए कि वो क्रेडिट शाम के अंदर, वो कहता है हम लेते हैं, अर्दोगान नहीं लेता। कहता है जो शाम का हमने हाल किया है, जो हमने लिबनान के साथ किया है, वही हाल हम हूसियों का करेंगे, यमन का करेंगे, बेशक उसमें कुछ टाइम लग जाए। अब ये जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया ना, बेशक कुछ टाइम लग जाए, इससे साफ जाहिर है कि उनके हाथ से गेम निकल चुकी है। देखिए वो बड़ी ख़तरनाक इस वक्त हालत है उनकी कि सुबह से लेकर शाम तक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स हर वक्त हिट हो रहे हैं। और यमन ने असल में ये चीज़ समझ ली है कि उनके पास अब एक ताकत ये आ गई हमला करने की, दूसरी आ गई है दिफा करने की। यकीन कीजिए कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका और ये बाकी सारी ताकतें भी उनकी मदद नहीं कर सकती, सारे डर रहे हैं यमन से, उनके पास टेक्नोलॉजी बढ़ी है। अब उनको जो सबसे बड़ा इस वक्त खतरा ये है कि इनको रूस एक ऐसा हथियार या तो दे चुका है, मुसाद की इंटेलिजेंस यहाँ पर ये समझती है, या तो दे चुका है या देने के लिए जा रहे हैं, जिससे वो फ़लस्तीन और गज़ा की जो जंग है उसको मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर देंगे। हमारे जितने गेन्स हमने हासिल किए हैं, तबाही की है, वो रिवर्स हो जाए। अब वो रिवर्स इस तरह होंगे, ये अब हिट कर रहे हैं उनकी इंस्टॉलेशंस को, अब वो हिट कर रहे हैं इंस्टॉलेशन को, और मिसाइल मारते जा रहे हैं, तो मजबूरन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका एक ही मौक़िफ़ है कि आप गज़ा की जंग से बाहर निकले, आप गज़ा की जंग से बाहर निकले।
तो वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि हम इनके आगे इतना झुक जाएं कि हमें उनकी ये बात माननी पड़े और सारे गेम्स हमारे ख़त्म हो जाएं, कि हम ये सोचते थे हम तो कभी गजा से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी इतनी ईंट से ईंट बचा दी है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इनका मामला बड़ा अजीब है। देखिए, जो लिबनान के हमला करने के लिए आते थे ड्रोन्स और चीज़ें, वो तो छोटे छोटे, मिसाल के तौर पर हाइफा पर आपने कर लिया, आपने नॉर्दर्न साइड पर कर लिया, आपने तेल अवीव पर भी कर लिया। ये इनके मामला बड़े डिफरेंट हैं। इनका मामला ये होता है कि बड़ा खतरनाक एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है और वो जाकर हिट करता है और वो पूरे के पूरे एरिया को तबाह कर देता है। उसमें चूंकि लो इंटेंसिटी का भी वॉरहेड लगा है, इनको ये नहीं पता कि अगर उसने हाई इंटेंसिटी का वॉरहेड यहाँ पर लगा दिया तो फिर ये क्या करेंगे। अब मुसाद वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने मुल्क में बैठे हों तो वो हसन नसरुल्लाह को मार देते हैं, उसकी सारी क़यादत को मार देते हैं। ये वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इस्माइल हानिया को तेहरान में मार सकते हैं। यानी आप सोचो इनका लेवल क्या है, ये दुनिया में कहीं किसी को भी हिट कर सकते हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा कर लें कि वो नेतन्याहू को ये कह रहा है कि भाई हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है, इनको हम नहीं मार सकते। अगर आपके पास कोई रास्ता बचता है तो एक ही रास्ता है, वो आप ईरान पर हमला कर दें। अब असल में इन्होंने अमेरिका को भी कह दिया है कि भाई हमारे पास कोई हाल नहीं। देखिए, ईरान पर ये अकेले हमला नहीं कर सकते, ना ये करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि ट्रंप, असल में ट्रंप की सूरत हाल ये है कि वो जंग हर जगह से बंद करना चाहता है सिवाय एक जगह से, और वो है ईरान। उसको ईरान नहीं पसंद, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जो दुनिया में सिलसिला है उसमें बातचीत करना चाहता है। वो ये कह रहा है कि इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नहीं लेने देनी। असल में नेतन्याहू कन्विंस करना चाह रहा है ट्रंप को कि देखो, आप हमारे साथ मिले और हमला करें हम मिलकर ईरान के ऊपर। और ट्रंप की नीम रजामंदी बाकी सारी जंगें बंद करने पर है, यहाँ नहीं है। वो ये समझता है कि या तो ईरान खुद ही न्यूक्लियर अपने मिसाइल छोड़ दे या फिर इस सारी सूरत हाल में मरने के लिए तैयार हो जाए। दो ही ऑप्शन है। तो ये असल में बात क्या है कि वो कह रहा है कि इनको करे। अब मसला सारा ये है कि अभी उसके आने में तकरीबन आप समझ ले 25 दिन बाकी हैं, और इन 25 दिन में जो हाल यमन कर रहा है वो तो डेली बेसिस पर इन पर हमला करे। सुबह करते हैं, रात को करते हैं, सुबह करते हैं, रात को करते हैं, और मारते जा रहे हैं। और समंदरों के अंदर भी देखिए उन्होंने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाई। ये जो अभी रिसेंटली F-18 इनका गिराया है, क्या ट्रंप को ये सारी सूरत हाल का नहीं पता? एक एक चीज़ उसकी टेबल पर मौजूद है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब हैं। एक तो गजा वाली जंग, असल में ट्रंप एक सारी सूरत हाल में एक और भी एनालाइज सिचुएशन करना चाहता है। वो ये देख रहा है कि यमन के हूसी हमला कर रहे हैं किस वजह से। गजा जंग से अगर गजा जंग बंद हो जाती है तो हमले ख़त्म हो जाएंगे। अब नेतन्याहू ये नहीं चाहता। तो असल में कहानी ये है कि इस वक्त उन्होंने तो प्लान कर लिया है कि हमने शाम लेना है, हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो कुल मिलाकर अब सूरत हाल का आप जायज़ा ले तो यमन के अंदर असल मसला ये है कि वहाँ पर रिजीम चेंज और उनकी क़यादत को मारने के लिए जो उन्होंने बंदे भेजे थे वो सारे के सारे पकड़े गए हैं। अब मुसाद का नेटवर्क किसी मुल्क में पकड़ा जाए तो आप बताइए फिर सूरत हाल क्या होगी। जब तक इंटेलिजेंस एजेंसियां, असल में उन्होंने बंदे भेजे थे कि आप हमें बताएं इनकी मिलिट्री साइट्स कहाँ पर है, लोकेशंस कहाँ पर है, उनके मिसाइल कहाँ पर पड़े हुए हैं, उनकी लीडरशिप कहाँ पर है, पॉलिटिकल फिगर कहाँ है, आर्मी चीफ कहाँ बैठता है। ये सारी की सारी सूरत हाल भेजने के लिए उनका एक पूरे का पूरा नेटवर्क था जो यमन की फौज के अंदर उन्होंने एक पेनिट्रेट करने की कोशिश की। वो पकड़े गए। अब मसला सारा ये है कि इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है ही नहीं। अगर इंटेलिजेंस मालूमात इनके पास होती तो क्या ये यहाँ पर खड़े होते? अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मालूमात थी नहीं। देखिए, हुआ ये था कि ट्रंप के आखिरी दौर के बाद बाइडन को ये लगा कि ये यमन हमारे लिए अननेसेसरी, हमें ये जंग नहीं करनी, हमें फलाना नहीं करना। उन्होंने अमेरिका को कहा कि भाई, यानी जो अपनी पूरी टीम थी, बाइडेन ने उनको कहा कि भाई ठीक है, सूरत हाल में हमें मजीद इंफॉर्मेशन वहाँ से नहीं चाहिए। उनको नहीं पता था कि 3-4 साल में ये बला बन जाएंगे। अब वो इनके गले पड़ चुकी है। अब तो सूरत हाल ये है कि अब इजराइल को अब तैयार रहना चाहिए कि उसकी मिलिट्री साइट्स नहीं हिट खाली होंगी। देखिए, अगर इन्होंने वहाँ पर उनकी लीडरशिप को टारगेट किया तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी पार्लियामेंट पर हिट होगा, मुसाद के हेडक्वार्टर पर हिट होगा। आप बताइए, जो यहाँ तक हिट कर सकते कि वो वहाँ तक हिट नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो महाज संभाल लिया है जो लिबनान ने असल में रखा हुआ था। देखिए, ईरान को इस सारी सूरत हाल का पता है कि अब शाम के अंदर जुलानी के थ्रू ईरान के साथ एक जंग की आहिस्ता आहिस्ता तैयारियां हो रही है, बयानात शुरू हो गए। स्टार्ट इसी तरह होता है क्योंकि उन्होंने कह दिया हमने इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं जाना। तो अब
ईरान ये चाहता है कि इसराइल को मैं खुली ग्राउंड दे दूं, ये आए हमला करे जो मर्जी करे, ये नहीं होने वाला। सो इस सारे मामले पर उन्होंने बड़ा फैसला किया है और इस वक्त वाकई ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत यानी यमन बन गई है और वैसी ताकत उन्होंने इजराइल को गले से पकड़ लिया। कब आपको याद है कि किसी मुसाद के चीफ ने हाथ खड़े कर दिए? वो हमेशा कहते थे हम ऑपरेशन वो करते हैं जो नामुमकिन होता है। आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, हम फेल हो गए हैं यहाँ पर और आप इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालें। ये बहुत बड़ी इजराइल की नाकामी है जो आज से पहले हमने देखी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।